इस वीडियो में हम लोग सूक्ष्म जीव पाठ से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि जीवाणु होते हैं ए स्वपोषी, बी मृतोपजीवी, सी परजीवी और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। आइए इस प्रश्न को पहले समझते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है। मतलब यह हुआ कि यह जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। तो कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना लेते हैं। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मरे हुए जीव को अपघटित कर उससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो वैसा जीव मृतोपजीवी जीव कहलाता है। तो कुछ जीवाणु मृतोपजीवी भी होते हैं। परजीवी, परजीवी का मतलब होता है कि जो जीव जीवित जीवों के शरीर पर रहता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो कुछ जीवाणु परजीवी भी होते हैं। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी, मतलब डी नंबर उत्तर, यह इसका उत्तर सही होगा। जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं, जीवाणु मृतोपजीवी भी होते हैं, जीवाणु परजीवी भी होते हैं। इसीलिए उपयुक्त सभी उत्तर सही होगा। मलेरिया बुखार किसके कारण होता है? ऑप्शन है एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, लीशमैनिया और ट्रिपैनोसोमा। तो इसको देखिए, एंटमीबा भी एक प्रोटोजोआ है और इसके कारण जो बीमारी होता है वह होता है अमोइबिक डिसेंट्री, जिसको अमीबिए पेचिस कहा जाता है। प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ है और इसी प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया बुखार होता है। यह प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है? तो यह प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में मच्छर के द्वारा पहुंचता है। उस मच्छर का नाम है, यहाँ पर देख लीजिए, मादा एनोफिलीज मच्छर। एनोफिलीज, एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज। इसी मच्छर के मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटती है तो यह प्लाज्मोडियम हमारे रक्त में आ जाता है और मलेरिया बुखार का कारण बनता है। तो मलेरिया बुखार होगा किसके कारण? तब प्लाज्मोडियम के कारण। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है और यह जो बुखार है वह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। चूँकि मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में, सलाइवा में, इसका जो लार होता है, सलाइवा होता है, इसी सलाइवा में मौजूद रहता है प्लाज्मोडियम। जैसे ही काटेगा प्लाज्मोडियम हमारे रक्त में आ जाएगा और रक्त में आने के बाद बुखार का कारण बन जाएगा। यहाँ पर है लीशमैनिया। लीशमैनिया भी एक प्रोटोजोआ है और इसके कारण जो बीमारी होता है वह होता है काला जार। काला जार नामक बीमारी आप सुने होइएगा, वह प्रोटोजोआ के कारण होता है, काला जार। उसके बाद है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा भी एक प्रोटोजोआ है और इसके कारण होता है निद्रा रोग। निद्रा रोग, निद्रा रोग। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मलेरिया बुखार का कारण है प्रोटोजोआ। उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। एंटमीबा से पेचिस नामक बीमारी होता है, लिस्मानिया से काला जार होता है और ट्रिपैनोसोमा से निद्रा रोग होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? मतलब कि वह कौन सा रोग है जो विषाणु द्वारा नहीं होता है? पहला ऑप्शन है प्लेग, पोलियो, हाइड्रोफोबिया और चेचक। पोलियो जो रोग है वह विषाणु के द्वारा होता है। चेचक भी विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया भी विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है, यहाँ पर जो हाइड्रो है इसका मतलब होता है जल, और फोबिया का मतलब होता है डर।
जल से डर जाना। तो जल से डरने का मतलब क्या हुआ कि जल को पीने के समय काफ़ी कठिनाई होती है, इसीलिए व्यक्ति पानी को पीना नहीं चाहता है, इसीलिए इसका नाम हाइड्रोफोबिया रखा गया है। तो यह हाइड्रोफोबिया जो बीमारी है, यह बीमारी भी वायरस से होता है, विषाणु से होता है। प्लेग एक ऐसा बीमारी है जो जीवाणु से होता है, इसीलिए ऑप्शन सही होगा प्लेग। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा प्लेग। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, अकोशिकीय जीव का उदाहरण है। ये सेलुलर जीव। अकोशिकीय जीव का मतलब होता है कि वह जीव जिसका शरीर कोशिका का बना हुआ नहीं है, मतलब अभी उस जीव के शरीर में कोशिका का निर्माण नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है जीवाणु, वह कोशिकीय जीव है। इसका शरीर कोशिका का बना होता है। कवक भी कोशिकीय जीव है, प्रोटोजोआ भी कोशिकीय जीव है, लेकिन विषाणु जो है वह अकोशिकीय जीव है। विषाणु में होता क्या है कि इसका जो शरीर होता है वह न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, और न्यूक्लिक एसिड के ऊपर प्रोटीन का एक लेयर चढ़ जाता है। यही संरचना हो जाता है विषाणु का, न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर प्रोटीन का स्तर। तो यह क्या कहलाएगा? विषाणु। तो यह सेल नहीं माना जाता है, इसीलिए विषाणु के संबंध में कहा जाता है कि यह अकोशिकीय जीव है, मतलब इसका शरीर कोशिका का बना हुआ नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी, विषाणु। आगे का क्वेश्चन है, किण्वन का खोज किसने किया? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर और रॉबर्ट हुक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उनको पेनिसिलिन के खोज का मतलब श्रेय दिया जाता है। इन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया था। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इन्होंने इस एंटीबायोटिक को, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को कवक से बनाया था। उसके बाद है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था, चेचक का टीका बनाया था एडवर्ड जेनर। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किए थे। तो लुई पास्चर बच जाते हैं। लुई पास्चर ने किण्वन का खोज किया था, इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, लुई पास्चर। उसके बाद देखिए, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? मतलब यह हुआ कि हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास है, 21%। अब यह जो ऑक्सीजन वायुमंडल में आता है उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वह कौन है? तो यहाँ ऑप्शन है शैवाल, पेड़ पौधे, कवक और जीवाणु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा शैवाल। शैवाल जो है यह सबसे बड़ा स्रोत है ऑक्सीजन का। पेड़ पौधे, इस धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा जो ऑक्सीजन निकलता है और शैवाल के द्वारा जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है, निकलता है, पूरे ऑक्सीजन का 90% शैवाल के द्वारा प्राप्त होता है। पेड़ पौधे 10 से 20% तक ऑक्सीजन का जो पूरा ऑक्सीजन का भंडार है वायुमंडल में, उसमें इसका योगदान, पेड़ पौधे का योगदान 10 से 20% है। बाकी सभी शैवाल से ही प्राप्त होते हैं। जीवाणु ऑक्सीजन का स्रोत नहीं है, कवक भी ऑक्सीजन का स्रोत नहीं है, इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा शैवाल। अगला क्वेश्चन है, अगार प्राप्त किया जाता है। तो पहले अगार को समझिए। अगार एक पदार्थ होता है जो शैवाल से प्राप्त किया जाता है, और इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं, इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में करते हैं। प्रयोगशाला में अगर सूक्ष्म जीव को ग्रो करना है तो मान लेते हैं एक डिस्क है, तस्तरी है, इस तस्तरी में अगार को रख दिया जाएगा, और यहीं पर सूक्ष्म जीव को ग्रो कराया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो सूक्ष्म जीव का संवर्धन कहिए, सूक्ष्म जीव का वृद्धि कहिए, इसके लिए अगार का यूज होता है, और यह अगार जो है शैवाल से प्राप्त होता है, इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा शैवाल। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट किण्वन क्रिया द्वारा चीनी को बदल देता है।
तो किण्वन क्रिया को समझिए। किण्वन क्रिया का मतलब होता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट है, चीनी है, तो उसको ईस्ट अल्कोहल में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को अगर कार्बोहाइड्रेट को ईस्ट जो है बदल देगा अल्कोहल में, यह जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को कहा जाता है किण्वन। तो किण्वन के फलस्वरूप चीनी भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो किण्वन के क्रिया द्वारा चीनी को बदल देता है किस चीज़ में? अल्कोहल में। तो ईस्ट के द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहिए या चीनी कहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। प्रश्न को समझ लीजिए। कहता है कि कौन ऐसा जीव है जो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। इसका मतलब यह हुआ, योजक कड़ी का मतलब यह होता है कि वह जीव सजीव की तरह भी व्यवहार करेगा और वह जीव निर्जीव की तरह भी व्यवहार करेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, विषाणु। यह ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह जो विषाणु होता है न सजीव होता है न निर्जीव होता है। जब यह जीवित कोशिका के संपर्क में जाएगा तो सजीव की तरह व्यवहार करने लगेगा, और जब यह जीवित कोशिका से बाहर निकलेगा तो निर्जीव की तरह व्यवहार करने लगेगा। इसीलिए इसको न सजीव माना जाता है और न निर्जीव माना जाता है। इसको सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है। तो सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। निम्नलिखित में किसे पौधे एवं जंतु के बीच का योजक कड़ी माना जाता है? फिर उसी तरह का क्वेश्चन है कि पौधा एवं जंतु के बीच का योजक कड़ी, मतलब यह हुआ कि वह कौन सा जीव है जो पौधा की तरह भी व्यवहार करेगा और जंतु की तरह भी व्यवहार करेगा। मतलब पौधे का भी गुण उसमें रहेगा और जंतु का गुण रहेगा। इसीलिए इस पौधा को दोनों के बीच का कड़ी माना जाता है। तो वह कौन सा पौधा है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा यूग्लिना। यह सही ऑप्शन होगा। यूग्लिना एक शैवाल होता है और यूग्लिना जो शैवाल है वह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेता है। लेकिन इस यूग्लिना का जो शरीर होता है, इसका जो कोशिका होता है, उस कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होता। तो जिस कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होता है उसे जंतु कोशिका कहा जाता है। तो यह जंतु का कोशिका है, मतलब इसका जो कोशिका होता है वह जंतु कोशिका की तरह होता है, क्योंकि इसके कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो यह जंतु की तरह इसका एक प्रॉपर्टी हुआ। और पौधा की तरह प्रॉपर्टी क्या है? तो यह अपना भोजन बना लेता है। इसीलिए पौधा और जंतु के बीच में इसको रखा जाता है। इसीलिए पौधे और जंतु के बीच का योजक कड़ी से कहा जाता है। तो सही ऑप्शन हो गया यूग्लिना। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।